हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट 1 सोशियोलॉजी, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है। ओके, फर्स्ट यूनिट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समाजशास्त्र। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। Sociology is the scientific study of society, social relationship and institutions। मतलब यह सब्जेक्ट हमें बताता है कि लोग कैसे एक दूसरे के साथ में संबंध बनाकर रहते हैं, किस प्रकार से ग्रुप में रहते हैं, और इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स में सब मिलकर के किस प्रकार से काम करते हैं। यानी सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें लोग सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के साथ संबंध बना करके किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे रहते हैं, समाज में, परिवार में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में। इसी को हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। अगस्ट कॉम्टे, इसे हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। अगस्ट कॉम्टे ने परिभाषा दी है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या है? समाज का विज्ञान है। ओके, इमाइल ड्रकहेम ने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द सोशल फैक्ट, यानी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन ही सोशियोलॉजी है। ठीक है, आगे है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर साहब ने जो है इसकी डेफिनेशन दी है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही सोशियोलॉजी कहलाता है, यानी कि समाजशास्त्र कहलाता है। इस तरह सोशियोलॉजी का फोकस है सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से समझना। अब हम स्टडी करने वाले नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि सोशियोलॉजी की जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो स्वरूप है, वो किस प्रकार का है। तो नंबर 1 पॉइंट है सोशल साइंस। सोशियोलॉजी का जो नेचर है, नंबर है सोशल साइंस। यह नेचुरल साइंस नहीं है बल्कि सोशल साइंस है। ये क्या है? नेचुरल साइंस नहीं है, यह सोशल साइंस है, क्योंकि यह ह्यूमन सोसाइटी और सोशल बिहेवियर की स्टडी करता है। क्योंकि यह ह्यूमन सोसाइटी और सोशल बिहेवियर की स्टडी करता है। नंबर 2 पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। सोशियोलॉजी दूसरा नेचर है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। यह पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं बल्कि सोसाइटी और रिलेशंस की स्टडी करता है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट है, पर्टिकुलर नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट किस लिए है? क्योंकि ये एक व्यक्ति से संबंधित नहीं रखता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल और उनके बीच में बैठने वाले सामंजस्य, रिलेशनशिप, उनके बारे में बताता है। इसलिए ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते इसको हम, ये पूरे समाज के लिए है, पूरे ग्रुप के लिए है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, प्योर एंड अप्लाइड साइंस। प्योर एंड अप्लाइड साइंस कैसे? प्योर साइंस के रूप में यह नॉलेज प्रोवाइड करता है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है, जो समाज के सामने है, जैसा है वैसा की वैसा ही आपके सामने पता चलता है कि समाज में एक्चुअल में कैसा है। इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड साइंस के रूप में यह सोशल प्रॉब्लम जैसे कि पॉवर्टी, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है ना, मतलब कि अप्लाइड साइंस मतलब वो साइंस जिसको अप्लाई किया जा सके। अगर हमें समाज के अंदर पता है कि गरीबी है तो क्यों है, क्राइम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो समाज की इन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। इसलिए ये क्या है? अप्लाइड साइंस की तरह भी काम करता है। नंबर 4 है नेचुरल साइंस, न्यूट्रल साइंस। सोशियोलॉजी किसी भी चीज को गुड और बैड नहीं कहता, ये न्यूट्रल रखता, ना तो गुड कहेगा ना बैड कहेगा, ये सबको न्यूट्रल रखता है। बस साइंटिफिकली डिस्क्राइब करता है, साइंटिफिकली डिस्क्राइब करके उनको न्यूट्रल बनाए रखता है। ठीक है ना, उनके बीच में सामंजस्य बनाए रखना है। नंबर 5वां पॉइंट है इंडिपेंडेंट साइंस। इसका अपना सब्जेक्ट मैटर है, हालांकि यह पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ ह्यूमन बींग। ओके, तो इंडिपेंडेंट साइंस है,
लेकिन यानी कि एक सोशियोलॉजी जो है वो समाज के अंदर समाज के लोगों के लिए बना हुआ साइंस है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि समाज जो है पॉलिटिकल कनेक्शन से, रुपये पैसे से, इकोनॉमिक कंडीशन से, बिहेवियर से, इन सारी चीजों से जो है अफेक्ट होता है, इसलिए इसके अंदर इन चीजों का समावेश भी देखा गया है। ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस यह हर सोसाइटी में अप्लाई होता है, चाहे रूरल हो या अर्बन हो। ठीक है ना, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा गया है। ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी केवल गांव के लिए या शहरों के लिए, नहीं, ये सब के लिए है, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, हर जगह, हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी, हर देश, हर क्षेत्र, हर जियोग्राफिकल एरिया, यहाँ तक कि आदिवासी, ट्राइबल, हर जगह की एक अपनी एक सोसाइटी है, एक कल्चर है, एक ट्रेडिशंस है। ठीक है ना, इसलिए सोशियोलॉजी जो साइंस है वो यूनिवर्सल साइंस है। नेचर से क्लियर है कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक, न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट एंड ब्रॉड सब्जेक्ट है। अब हम देखने वाले हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप क्या है, सीमा क्षेत्र क्या है इसके। तो सोशियोलॉजी का स्कोप स्कॉलर्स ने 2 स्कूल में डिवाइड किया है। ठीक है, देखो 2 स्कूल का मतलब है यहाँ पर कि जो अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट थे, है ना, वो अपने जो उन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है, उनको ही स्कूल, स्कूल मतलब कि एक तरीके से पर्टिकुलर एक क्षेत्र जहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया है ना, जहाँ पर ये सारी की सारी जो अध्ययन की किताबें हैं ये रखी गई हैं, उनको समझा गया, उनको दूसरे स्कॉलर्स के द्वारा पढ़ा गया, उनको समझा गया, उनमें फेर बदल किया गया। एक एक तरीके से कह सकते हैं, एक इनका एक अलग ही क्राइटेरिया है। ठीक है ना, तो 2 तरीके से इसको समझा गया है। नंबर 1 है फॉर्मलिस्टिक स्कूल। फॉर्मलिस्टिक स्कूल जिसे हम स्पेशलिस्टिक व्यू भी कहते हैं, ये फॉर्मलिस्टिक स्कूल जिसे हम स्पेशलिस्टिक व्यू भी कहते हैं, जो था श्यूमेल और वेबर, ये साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये दिया गया था। ये कहते हैं सोशियोलॉजी केवल सोशल रिलेशनशिप एंड फॉर्म्स, फॉर्म्स जैसे कि कॉपरेशन, लोग कैसे समाज में मिलजुल के रहते हैं, कंपटीशन, उनके बीच में किस प्रकार से कंपटीशन रहता है, कॉन्फ्लिक्ट, कैसे उन लोगों में एक दूसरे के प्रति मतभेद रहता है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के स्टडी करना है। यानी कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल यानी कि स्पेशलिस्टिक व्यू कहता है, जो कि सुमेल वेबर ने दिया था। ये कहते हैं कि भाई जो सोशियोलॉजी है वो सोशल रिलेशनशिप का और उनकी जो फॉर्म है, सोशल रिलेशनशिप की जो फॉर्म है, केवल उसी की स्टडी करना है। ये जोड़ देते हैं जो समाज है, समाज के अंदर जो लोग हैं वो जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन करते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उनका अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी। ये कहा है सिमल और वेबर ने। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी बात करें सिंथेटिक स्कूल की, जिसमें ब्रॉड व्यू है, जो दिया गया है कॉम्टे और ड्रुकहेम और हॉबस के द्वारा, तो ये सिंथेटिक स्कूल में जिसका एक ब्रॉड व्यू है एकदम, तो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो ऑल सोशल लाइफ है, अदर साइंसेज, यानी सोशियोलॉजी क्या है, ऑल सोशल लाइफ को इंक्लूड किया करता है। और इस सारी साइंस को, साइंस जैसे कि इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है और हिस्ट्री है, इन सबको जोड़ करके स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ये कहते हैं ये सोशियोलॉजी। ये कहा गया कॉम्टे, ड्रुकहेम और हॉबस के द्वारा। ये कहते हैं ये इन्होंने ये थ्योरी दी अपनी सिंथेटिक स्कूल की, जो एक तरह का ब्रॉड व्यू है, ये सबको लेकर के चलते हैं कि भाई कोई समाज है उसके अंदर जो हेर फेर होता है या किसी बात के ऊपर उनका जो एकमत होता है या उनको छोड़ के करते हैं, ये सारी चीजें आल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से, साइंस, हिस्ट्री से। ये सारी चीजें जो है इनमें इनका एक दूसरे के साथ में ताना वाना बना हुआ है। ओके, प्रैक्टिकल स्कोप अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या है, ये यूनिफॉर्म करती है, बनाती हैं, समाज को बनाती हैं। ठीक है ना, उनको जोड़े रखती हैं, उनके साथ एक साथ चलने के लिए प्रारूप प्रदान करती हैं। तो इसलिए ये इन्होंने कहा गया स्टडी ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करना भी एक तरीके से सोशल साइंस ही है। नंबर 2 है स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस जैसे कॉपरेशन है, कॉम्पिटिशन है, कॉन्फ्लिक्ट है और एसिमिलेशन है, ये क्या है, ये सोशल प्रोसेस के अंदर आते हैं। देखिए, जब तक आप लोगों के साथ में कोऑपरेट नहीं रहेंगे,
तब तक जो है कोई सोसाइटी या जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक साथ रह नहीं सकते, है ना। और जब लोग एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में किसी न किसी चीज को लेकर के एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन ये बैलेंस वाला, ये अच्छा कंपटीशन होता है, ठीक है। ये तरक्की की राह में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में कॉम्पीट करता है एक अच्छे वे में, तो लोग, समाज क्या है, और जो लोग जो है वो तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कोई एक विचार है उसके ऊपर जो है ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे के साथ में जो है तनाव रहता है, वो एक दूसरे के साथ में जो है जुड़ाव महसूस नहीं करते, वहां अलग हो जाते हैं। ऐसा ज्यादातर आप धार्मिक स्तर पर देख सकते हैं, रिलीजियस बेसिस पे देख सकते हैं, एक ही धर्म के अंदर दो दो ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम देखते हैं हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, है ना, और सुन्नी, जुआ, ये सारी चीजें हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है कॉपरेट करना, दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ में, दूसरे धर्म के लोगों के साथ में, या दूसरे रिचुअल्स वाले लोगों के साथ में, जिनके कस्टम बेस अलग है उनके साथ में मिलजुल करके रहना, उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो धार्मिक जो कर्म कांड है उनका सम्मान करना, तो मिलजुल करके रहना भी है, ये एसिमिलेशन के अंदर आता है। स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस, स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस के अंदर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यू अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, ये इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल चेंजेस को, यानी सोशल कल्चर को। ये सोसाइटी के अंदर जो बदलाव हैं उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण, मॉडर्नाइजेशन का, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद में स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप, स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप के अंदर आता है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में आता है फैमिली फ्रेंड, है ना। प्राइमरी ग्रुप के अंदर आता है फैमिली फ्रेंड, मतलब जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं वो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है, और जन्म से जो आपके आस पड़ोस में जो फ्रेंड बनते हैं वो प्राइमरी ग्रुप के अंदर आते हैं। सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आते हैं एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी जगह जॉब करने गए और वहां जॉब करने के दौरान जो आपके फ्रेंड सर्किल बनती है उसको हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। जो आप जॉब का सर्किल बनता है उसको सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, जिसमें है पॉवर्टी। ये सोसाइटी की जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी की वजह से भी बहुत सारी चीजें जो है इंटरफेयर करती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं। कुछ चीजें बनती भी हैं और कुछ चीजें जो है बिगड़ भी जाती हैं, ठीक है ना। पॉवर्टी, ओके, क्राइम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जेंडर इनइक्वलिटी है, मेल फीमेल के अंदर जो इनइक्वलिटी है वो है ना। जेंडर के अंदर थर्ड पर्सन जेंडर भी आते हैं, वो सारी चीजें आल्सो ये स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर, कल्चर का मतलब होता है आपकी संस्कृति, है ना। संस्कृति में आपके कस्टम्स, बिलीफ, वैल्यूज, लैंग्वेज, मोरल्स, रिलीजियस, ये सारी चीजें आती हैं। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है भौतिकतावाद, टेक्नोलॉजी, है ना। जो बाहर की जो आप भौतिक चीजें देखते हैं, कार, मेट्रो, गाड़ियां, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी चीजें, ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी, ये सिविलाइजेशन के अंदर आती है। यानी सिविलाइजेशन को हम कहते हैं भौतिकतावाद, और कल्चर को हम कहते हैं संस्कृति, ठीक है ना। इन सब का भी स्टडी करना जो है सोशियोलॉजी के अंदर बताया गया है। कंक्लूजन की हम बात करें, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। इसका नेचर दिखाता है कि यह एक साइंटिफिक, न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। इसका स्कोप बहुत वाइड है, फैमिली, कल्चर, इंस्टीट्यूशन, सोशल चेंज, सोशल ग्रुप एंड सोशल प्रॉब्लम, इन सब में आते हैं, ओके। अब हम स्टडी करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि नर्सिंग में समाजशास्त्र का महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी हेल्प नर्सेस टू अंडरस्टैंड पेशेंट, फैमिलीज, कम्युनिटीज और सोसाइटी बेटर। नर्सिंग सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि होलिस्टिक केयर है। होलिस्टिक केयर का मतलब होता है सारी चीजों को मिलाकर के केयर देना, जैसे कि फिजिकल केयर, साइकोलॉजिकल केयर, सोशल केयर, कल्चरल एस्पेक्ट देना, ये सब सोसाइटी के अंदर आता है। यहाँ सोशियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, ओके। तो नंबर 1 पॉइंट है अंडरस्टैंड पेशेंट एज ए सोशल बीइंग, रोगी को सामाजिक प्राणी के रूप में समझना। ये हम पढ़ रहे हैं महत्व है किसके, सोशियोलॉजी के। नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी के क्या महत्व हैं हम ये समझना चाहते हैं। यानी कि हमारा जो मेन पर्पज है वो ये है कि हम क्यों पढ़ाई करते हैं, सोशियोलॉजी को नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड पेशेंट एज ए सोशल बीइंग, रोगी को सामाजिक प्राणी के रूप में समझना। हर पेशेंट सिर्फ बायोलॉजिकल यूनिट नहीं है बल्कि सोशल बीइंग है।
उसकी हेल्थ पर फैमिली, कल्चर, ट्रेडिशंस, इकोनॉमिक स्टेटस सबका असर पड़ता है। ठीक है। सोशियोलॉजी नर्सेस को यह समझने में मदद करता है कि पेशेंट किस बैकग्राउंड से आया है और उसका बिहेवियर क्यों अलग है, किस बैकग्राउंड से आया है और उसका बिहेवियर क्यों अलग है, ये हमें सोशियोलॉजी समझने में हेल्प करता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज नाउ सेकंड पॉइंट ओके, सेकंड पॉइंट इज नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स और रोगी का संबंध। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी दिखाता है कि कैसे सोशियोलॉजी दिखाता है कि कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। पेशेंट की लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यूज, बिलीफ को समझकर नर्स ट्रस्ट बिल्ड कर सकती है। ठीक है। इससे केयर का क्वालिटी इंप्रूव होता है। अगर पेशेंट का नर्स के साथ में एक रिलेशन बन जाता है तो इससे जो है जो केयर प्रोवाइड करने में आसानी रहती है और जो केयर का लेवल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। और इस संबंध को बनाने के लिए लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यूज, बिलीफ को समझना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों के बारे में समझना। हेल्थ सिर्फ मेडिकल कंडीशन नहीं है बल्कि पॉवर्टी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन जैसे सोशल फैक्टर से भी जुड़ा हुआ है। सोशियोलॉजी नर्स को यह एनालाइज करने में मदद करता है कि पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम का सोशल कारण क्या है। ये हेल्प करता है सोशियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद में है पॉइंट नंबर 4, डीलिंग विद सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं से निपटना। कई बार पेशेंट को अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर इनइक्वलिटी, पॉवर्टी जैसी सोशल प्रॉब्लम होती हैं। सोशियोलॉजी नॉलेज से नर्स उन्हें पहचान सकती है और प्रॉपर काउंसलिंग व रेफर कर सकती है। और इस प्रकार से हम ये जो प्रॉब्लम है अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर इनइक्वलिटी, पॉवर्टी, इनको हम जो है इम्प्रूव करने में, ठीक करने में जो है पेशेंट की मदद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सामाजिक स्वास्थ्य नर्सिंग। कम्युनिटी के अंदर जो है नर्स किस प्रकार से सोशियोलॉजी की हेल्प से काम करती है। जब नर्स कम्युनिटी में काम करती है तब विलेज, अर्बन, स्लम, तो उसे लोगों की कस्टम्स, ट्रेडिशंस, टाबूज और बिलीफ सिस्टम समझने में हेल्प होती है। सोशियोलॉजी कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने में भी मदद करता है। ओके। पॉइंट नंबर 6 है पेशेंट केयर अकॉर्डिंग टू पेशेंट केयर अकॉर्डिंग टू कल्चर, संस्कृति के अनुसार रोगी की देखभाल करना। हर सोसाइटी की अपनी कल्चर, फूड हैबिट्स, रिचुअल्स, फेथ होते हैं। अतः सोशियोलॉजी नर्स को कल्चरली सेंसिटिव केयर देने में मदद करता है, जैसे डाइट, ड्रेस को, रिलीजियस प्रैक्टिस और रिस्पेक्ट करना। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं। उनके जो खान पान है वो उनकी संस्कृति के अनुसार है, उनके समाज के अनुसार है, उनके जो बिलीफ सिस्टम है, उनके जो फेथ है वो उनके अकॉर्डिंग है। तो हमें भी नर्स को ये समझने में सोशियोलॉजी हेल्प करती है कि हमें जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके साथ में उसी के कल्चर के अकॉर्डिंग उसके साथ में बिहेव करना, ताकि उसकी जो रिस्पेक्ट हो सके, उसके उसके कल्चर की, उसके सिस्टम की, उसका जो भी सामाजिक वातावरण है वो हम उसको प्रोवाइड कर सकें, है ना। तो इससे क्या है कि पेशेंट को जो है बीमारियों से लड़ने में, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनने में, आईपीआर मेंटेन करने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 7 है प्रोफेशनल एडजस्टमेंट ऑफ नर्स, नर्स का सामाजिक समायोजन। नर्स को हॉस्पिटल में डॉक्टर, पेशेंट, अटेंडेंट्स, अन्य स्टाफ के साथ एडजस्ट करना होता है। सोशियोलॉजी नर्स को कॉपरेशन, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने में मदद करता है। ओके। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देयर इज द कंक्लूजन, सोशियोलॉजी नर्सिंग के लिए बहुत यूजफुल टूल है। यह नर्स को पेशेंट और सोसाइटी को बेहतर समझने, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने, सोशल कॉज ऑफ इलनेस को पहचानने और कल्चरली अप्रोप्रिएट केयर देने में मदद करता है। इसलिए कहा जाता है कि गुड नर्स
मस्ट बी ए गुड सोशियोलॉजिस्ट आल्सो। क्या कहा जाता है? ए गुड नर्स मस्ट बी ए गुड सोशियोलॉजिस्ट आल्सो। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।